आज की क्लास में जो है हम एक्सरसाइज 1.4 के जितने क्वेश्चंस बचे हुए थे मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम आज इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके भी हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था बहुत अच्छे से। मतलब जो उसका डेसिमल एक्सपेंशंस थे हमने उसको सॉल्व किया था। जो टर्मिनेट थे, टर्मिनेट के लिए हमारे पास सेम सिंपल कंडीशन थी। जो q की वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 into 5 उसके फैक्टर्स होते ही हैं। इसके अलावा कोई और फैक्टर होता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं था हमें। अभी जो है हम सेकंड क्वेश्चन के जो बाकी के और टर्मिनेट वाले जो थे, जो हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में से ही चेक करने थे, जो टर्मिनेट थे, उसे ही हमको डेसिमल एक्सप्रेशंस उसके लिखने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से। हमने कर लिया था, ये रहा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा ये तो टर्मिनेट हमने ये चेक किए थे, डेसिमल हमने ये लिखे थे इसके। अभी हम इसके आगे और चलते हैं, इसके और हमने ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला कर लिया था, अभी हम थर्ड से वापस कंप्लीट करते हैं। आज इस एक्सरसाइज को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, काफ़ी स्पेस है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा टर्मिनेट था वो था 15/1600 ये था। अब 15/1600 को हम और छोटे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दोनों को अगर देखोगे तो ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 यहाँ कैरी हो तो 5 2 जा 10, 0 का 0 मीन्स 3/320 ये आया हमारा। अगर हम इसको और डिवाइड करके निकालते हैं, चलिए हम इसको निकालते हैं, इसका डेसिमल किस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो ये 323। अगर आप देखोगे यहाँ पर 320 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, हमें 3 जो है उसको थोड़ा बड़ा डिजिट बनाना पड़ेगा 320 से। तो हमको यहाँ हमने 0 लेके एक डेसिमल लिया तो एक 0 आ गया। अब 30 का भी कुछ नहीं होगा तो एक और 0 लिया तो एक और 300 आ गया। 300 अभी भी छोटा है तो हम इसको क्या करेंगे, एक और 0 लेके 3000 बना देंगे। अब 320 का आप किस में मल्टीप्लाई करोगे कि ये 3000 के आसपास आ जाए। तो अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 10 से करोगे तो आपको दिख रहा होगा एक और 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये 3200 हो जाएगा। तो हम 200 तो लेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। हम थोड़ा छोटा लेंगे, क्या आएगा 0 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 1 28, तो 2880 मतलब 2880 इसका आंसर आएगा। हम इसको यहाँ लिखेंगे। अभी ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कैसे होता है ये भी दिखा देती हूँ, चेंज करती हूँ मैं कलर यहाँ पर। अभी आप यहाँ पर 0 है, 0 से 8 डिवाइड नहीं होगा तो हमने यहाँ से एक 1 ले लिया तो ये 10 हो गया और ये 2 हो गया। ओके, 3 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया, एक किसी को दे दिया तो 2 हो गया। 10 में से हमने इधर दे दिया तो ये 9 हो जाएगा। इतना इस तरह से हो गया है, ये हो जाएगा 2 1, ये 0 120। अभी हमने एक और 0 बढ़ाया। अब आप देखो 320 में आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 4 जा 12 हो जाता है, ये 12 आ सकता है। तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें तो या तो 12 चाहिए या 1200 चाहिए या 1200 से कम चाहिए। तो 40 4 2 जा 4 3 जा ये 1280 आ रहा है, मतलब 1200 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 टाइम पर आ रहा है ये 960। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 1, ये 10, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 2, 9 के बाद 10 11 2।
अभी हमने एक और 0 बढ़ा दिया, ओके। अभी देखो आप 240 के आस-पास कुछ आएगा क्या 320 में मल्टीप्लाई करने पर? आता है क्या? तो हम क्या करेंगे? अगर 3 का इंटू आप 8 में करते तो 24 आएगा, बट 20 है यहाँ पर, यहाँ पे 400 तो ये ज़्यादा ना आ जाए, तो हम क्या करते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22, तो ये कितना आ गया 2240, तो ये 7 टाइम पे आ रहा है। मैंने इसको ले लिया, यहाँ से 1 लिया, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, ये 0, ओके। यहाँ 3 हो जाता है बच्चों। मैंने एक और 0 लिया, ओके। अभी आप देखोगे, अच्छा 320 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 1600 के आसपास आ जाए। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो 3 5 ज़ा क्या होता है 15 होता है। 15 क्या हो रहा है 16 के आसपास होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे पूरे में, जो पूरी वैल्यू दी है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आता है देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, मतलब ये 1600 आ रहा है। हमको वही तो चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ आके पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो इसका डेसिमल जो है क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ जाएगा आंसर 0.0009, मतलब 93375, कुछ इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। मतलब ये जो टर्मिनेट था ये इस पॉइंट पर 5 तक आकर कंप्लीट हो जाएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्थ होगा इसका, 22 23 सॉरी 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अभी आप इसको और छोटा क्या लिख सकते हो, इसको ओपन करोगे अगर इनकी जो क्यूब और स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25। 8 में 25 को आपने अगर मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। ये 25 इंटू 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 200 आ गया। अभी 200 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 100 लिख सकते हो। 200 को 2 से अगर आपने 100 में मल्टीप्लाई किया तो 200 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अभी आप अगर 2 से 23 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 कैरी हो गया। पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ा दिया, मतलब वो क्या हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, मतलब 2 के टेबल से ये पूरा कैंसिल कर दिया हमने। ये कितना आ गया 1.15 ऑन 100। अब ये पॉइंट हटाओगे अगर तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो क्या आ जाता है, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो नीचे एक 0 बढ़ा देता है, एक 0 बढ़ गया। अब इस पूरे को आपको पॉइंट में मतलब दशमलव में लिखना है, डेसिमल में लिखना है सॉरी, तो ये नीचे जितने 0 होते हैं वही पीछे से उसको काउंट करके आप लिख सकते हो। 3 0 थे तो हमने 3 के पहले एक 0 लगा, एक दशमलव लगा दिया और ये बन गया हमारा ये 0.115 इज द आंसर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। आपको इसमें डाउट हो तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ, ये 2 से मैंने इस तरह से डिवाइड किया था, 2 1 ज़ा 2, 3 को मैंने वैसे ही लिखा है 2 1 ज़ा 2, ये मैंने पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, ये 0, मतलब ये जो हमारा नंबर आया था ये यहाँ आ चुका था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइव जो है 35/50। आप अगर इसको छोटे फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 5 की टेबल से दोनों जाएगा, 5 7 ज़ा 30, 5 10 ज़ा 50, ओके। अभी मैंने आपको बताया था जब नीचे का डेसिमल हो, मतलब नीचे 10 दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, अगर इसका डेसिमल आपको हटाना है तो आप क्या करोगे पीछे से, मतलब यहाँ सिर्फ एक 0 है, तो इस एक 0 मतलब पीछे से एक नंबर को काउंट करके आगे डेसिमल लगा दोगे, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसकी जो डेसिमल की वैल्यू हुई ये हो जाएगी। और एक और तरीका तो है आपके पास, एक और, यहाँ पे 7 है, 10 से डिवाइड नहीं होगा,
क्योंकि 10 से छोटा है, तो हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 हो जाता है। फिर 10 7 ज़ा 70, तो ये 0.7 यहाँ पर इस तरह से भी आ जाएगा। नहीं तो आप इसमें कुछ नहीं समझने का, अगर यहाँ पर 7 2 3 दिया होता और नीचे दिया होता 10, तो आप क्या करते? इस 0 को हटाने के लिए आप पीछे से काउंट करते वैल्यू, तो ये 3 लगाते यहाँ पॉइंट, यहाँ 2 और यहाँ 7। इसको कुछ आप इस तरह से लिखते हैं। नीचे जितने 0 होते हैं, आपको बस पीछे से उतनी वैल्यू काउंट करके एक पॉइंट लगाना है और बस आगे के नंबर्स वैसे ही लिख देना है। ऐसा करना है। अब पीछे से अगर यहाँ पर अगर मैं जैसे ये 7 था, अगर नीचे 100 होता, तो मैं इसको कैसे लिखती बच्चों? 7 लेती, नीचे 2 ज़ीरो हैं, 7 लिया, एक और 0 बढ़ाती तो ये 2 नंबर बन जाते। फिर यहाँ पॉइंट लगाती, फिर एक और 0 लिख देती, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता था। ये था तरीका डेसिमल को समझने का। ये सिर्फ़ 100, 10, 100, 1000 वाले जो होते हैं ना, जहाँ 1 के साथ 0 लगे हुए हैं, उनमें ही है ये रूल अप्लाई होता है, बाकी सब में मत कर देना। ओके? ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलते हैं हम 6th पे। 6th क्या है? 6/15 दे रखा है। इसको अगर आप छोटा करोगे तो और क्या लिख सकते हो? 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, कुछ इस तरह से लिया। और 5 से अगर आप 2 को डिवाइड कर रहे हो, तो ये मैंने 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, तो ये 0 लग गया। तो फिर 5 4 ज़ा 20, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0.4। इसके हमें डेसिमल नंबर भी हमको लिखने थे। तो ये था इसका आंसर। अभी चलते हैं हम कहाँ? क्वेश्चन नंबर 3rd पे, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। बहुत ईज़ी है, आपको पहले से पता है, उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो यहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको बोल रहा है बच्चों, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस एज गिवन बिलो। जो रियल नंबर्स हैं, उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशंस जो है वो हमको नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd में। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ओके, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू, अगर ये रैशनल होते हैं तो ये किस फॉर्म में होंगे? पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू? आप इसके प्राइम फैक्टर के लिए क्या कह सकते हो? हमने पढ़ा था टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट वो होते हैं जो जिनके यहाँ जो क्यू की वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर हो उसके, जो फैक्टराइजेशन मेथड में जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, या 2 होते हैं या 5, बस ये यही होते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होते हैं। इनके साथ अगर कुछ और भी आता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट होगा। हमको पता है जो टर्मिनेट होता है वो क्या होता है? वो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें क्यू की वैल्यू 2 m इंटू 2n होती है, 5n होती है, सॉरी, इसी तरह की होती है। जब टर्मिनेट हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? रैशनल नंबर लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर लिखने के बाद हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स है वो 2 इंटू 5 के ही होंगे, ओनली 2 एंड 5 ही होंगे। अगर वो टर्मिनेट होंगे तो वो रैशनल नंबर होंगे ही। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, टर्मिनेट के लिए कंडीशन बच्चों ये था, जिसका डेसिमल कंप्लीट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, जिसका पूरी पूरी तरह से डिवाइड होता है पी और क्यू की वैल्यू जो है पॉइंट के बाद एक जगह पर आके, मीन डेसिमल के बाद एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, वो टर्मिनेट होते हैं। ये हमको पता था। हमको पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 3rd का, फर्स्ट दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर आकर रुक गया है। अभी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, 43 पॉइंट के बाद, इस डेसिमल के बाद ये 9 पर आकर रुक गया है, मतलब ये क्या है? यहाँ पर आकर ये रुक जाता है, वो क्या होता है? टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है बच्चों, तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर के जो फैक्टर्स, अगर टर्मिनेट हो गया तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। चलिए लिख लेते हैं इसको हम। क्या है ये?
दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो क्या होगा? सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये क्या होगा? एक रैशनल होगा। अगर टर्मिनेट है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर जो होते हैं, तो रैशनल नंबर्स क्या होगा? वो रैशनल नंबर्स विथ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हम चेक करें, क्या होगा? क्यू के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 m 5 n के फॉर्म में होंगे। मीन्स जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? ऑफ क्यू आर ओनली 2 एंड 5। ओके, एंड और भी होगा, 2 और 5 भी हो सकते हैं और एंड के साथ और भी हो सकता है, मतलब और 5। आपको मैंने पहले बताया था टर्मिनेटिंग जब हम देख रहे थे तो उसमें क्या था हमारा? जब टर्मिनेटिंग चेक कर रहे थे तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या था? 2 इंटू 5 फैक्टर होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2, इनके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। जब ये होते हैं तो ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। जब ये नहीं होते हैं, इनके साथ कुछ और आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। यही हमने देखा था, यही हमने अभी तक सीखा था। ओके, तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की एक पहचान सिंपल सी है बच्चों, ये पॉइंट के बाद ये आगे ऐसे-ऐसे बढ़ते नहीं हैं, ये एक जगह आकर रुक जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। और टर्मिनेटिंग के लिए जो है हमको पता था 2 इंटू 5 होता है। तो इसके जो रैशनल नंबर्स हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल इस तरह से होंगे, जिसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो 2 एंड 5 होंगे। ये ई है। 2 एंड और 5 मतलब ये 2 और 5 हो सकते हैं, या 5 अकेला होता है या 2 अकेला हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमको क्या बोल रहा है इसका? 0.120 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1 2 4 0। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। मतलब इस तरह से जब ये आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखो एक 0 था, यहाँ एक और 0 बढ़ गया। फिर ये 2 के साथ एक और 0 बढ़ गया। मतलब नेक्स्ट स्टेप में एक-एक 0 बढ़ रहा है। यहाँ अभी 4 0 थे तो ये कितना हो जाएगा अब नेक्स्ट? 5 0 हो जाएगा। उसके आगे भी कितना हो जाएगा? 6 ज़ीरोज़ हो जाएँगे। इस तरह से ये इस स्टेप में सीरीज़ में बढ़ता जाएगा। बट आप देखो ये यहाँ पर रुक नहीं रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेट होता है तो वो क्या होता है? स्टॉप होता है एक जगह आकर पॉइंट के बाद। अब जो स्टॉप नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। जब हमें लास्ट का कुछ वैल्यू पता ही नहीं है बच्चों, तो हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएँगे। ओके, क्या है ये? द डेसिमल neither terminates nor repeats। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है in a fixed pattern। okay, so it is irrational number। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? irrational नंबर होगा। जब टर्मिनेट होता है तो रैशनल नंबर होता है, जब नॉन टर्मिनेट होता है तो इरेशनल नंबर होगा।
एन तो नहीं लिखूँगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है बच्चों, जब टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जब नॉन टर्मिनेट होगा इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, इतना याद रखना है आपको। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको चेक करना है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड लास्ट क्वेश्चन हमको दिया है 43.123456789, इसके ऊपर लगा है ये 12। अभी आप देखो, मतलब ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और ओके, मतलब ये क्या बता रहा है, बट अभी हमको यहाँ एक पॉइंट तक दे रखा है इन्होंने, तो ये क्या है, सेम वैल्यू जो है पहली वाली वैसे ही क्या है, सेम ही है। तो ये क्या होगा, फिर से ये क्या है, डेसिमल होगा, मतलब ये 9 पर आकर रुक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज अगेन अ डेसिमल टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये क्या होगा, इट इज, जब टर्मिनेट होता है तो रैशनल नंबर होता है, और रैशनल नंबर होता है तो हम इसके क्या फैक्टर्स बता पाते हैं, क्या जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर ओनली 2 एंड और 5, ये ही होंगे। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ये इसकी समरी थी, जो हमने इसमें यूक्लिड्स भी पढ़ा है बहुत अच्छे से। ओके, उसके बाद जो है डिवीज़न मेथड को किस तरह से एचसीएफ के लिए यूज़ करना है वो देखा है, फंडामेंटल थ्योरम जो थी वो देखी है। ये वाला जो थ्योरम था क्वेश्चन नंबर 4 तो दे रखा है, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भी हमने जो ये था इस तरह से हमने इसको प्रूव किया था। ये वही वाला थ्योरम ये हमने कंप्लीट किया है। इरेशनल नंबर इसको भी हमने कंप्लीट किया है। ये जो है हमारा लास्ट टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वाला, ये वो वाला है, ये भी हमने देखा है। ये रैशनल नंबर वापस से टर्मिनेट और ये नॉन टर्मिनेट, ये हमने पूरे कंप्लीट किए हैं। इस चैप्टर में इतना ही था, तो ये चैप्टर हो जाता है हमारे यहाँ पर कंप्लीट। तो आज इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट को किस तरह से चेक करना है, कैसे हम पहचान सकते हैं, उसको भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आप सब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तभी आप आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर आगे बढ़ पाओगे। आपको इस चैप्टर में अभी भी कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ।